2 दिन से स्वतंत्र देव सिंह जी का यहाँ पर आज कैंप लगा हुआ है और उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी दौरा किया है। साथ ही मऊ जिले की सभी समस्याओं को वो बड़े ही गौर से कार्यकर्ताओं के माध्यम से तथा साथ में यहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से जायजा ले रहे हैं। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में वर्तमान समय में राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन का जो प्रवास किया है, इस प्रवास में उन्हें क्या देखने को मिला, आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, 2 दिन से आप मऊ जिले के प्रवास में हैं, क्या यहाँ की स्थिति है? कुल मिलाकर आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो 9 साल का कार्यकाल है बेमिसाल है। इस जनपद के कार्यकर्ता और बलिया में भी कल था, सभी कार्यकर्ता संपर्क से संवाद तक जो अभियान चल रहा है और जितने भी अभियान चले, रैली, लोकसभा सम्मेलन या विधानसभा का लाभार्थी, सभी सम्मेलनों में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जनता जनार्दन का जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास है, यानी जनता जनार्दन ने मान चुकी है कि यदि मेरा कोई भला कर सकता है, मेरा कोई शुभचिंतक है तो आदरणीय मोदी जी है। कारण उसके पीछे कि करोड़ों लोगों का जिनका अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, करोड़ों लोगों का आयुष्मान का कार्ड नहीं था, न करोड़ों लोगों का अपना बैंक का अकाउंट था। आज वो सभी बैंक अकाउंट किसी ने खुलवाने का काम किया है मऊ के गरीबों का, तो आदरणीय मोदी जी ने किया। सभी गरीबों को शौचालय देने का काम किया था, आदरणीय मोदी जी ने दिया है। सभी गरीबों को बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड इलाज के लिए, ये बहुत बड़ी योजना है। दूसरा, अंतिम नल का कनेक्शन, यानी जो महिलाएं दूर दूर से पानी भरती थीं और शुद्ध पानी न मिलने के कारण बीमारियां फैलती थीं, उस बीमारियों से मुक्त मिलेगा। अब घर पर टोटी पहुंचेगा, टोटी से शुद्ध पानी उनको मिलेगा। आज राज्य के अंदर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास नल कनेक्शन दे दिए गए हैं, लगभग 50-51% के ऊपर जा रहा है। आने वाला 2024 तक सभी घरों को नल का कनेक्शन भी मिल जाएगा और 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को 3 साल से भोजन और पेट भरने का काम कोई कर रहा था, आदरणीय मोदी जी। राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार नेतृत्व है, उसके कारण कानून का राज है, लोग सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं आदरणीय योगी जी के कारण, और दुनिया के लोग निवेश भी कर रहे हैं, देश के लिए भी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन का संपूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी आप जाएंगे, वहाँ की स्थिति को देखेंगे, क्या तैयारी है सरकार? देखिए, पहली बार कि जब से योगी सरकार आए हैं, किसी परियोजना पर आप चले जाएंगे, राज्य के संपूर्ण परियोजना को आपके माध्यम से अपने मित्रगण देख सकते हैं। आज मैं जो तय किया था कि 75 के ऊपर जितने परियोजना हमारी हैं, 200-300 लगभग जितनी परियोजना हैं, वह सभी परियोजनाएं 75% हमें बाढ़ के पहले पूरा करना है। आज हमारे बलिया में, कल था मैं, सभी परियोजनाएं बलिया की 100% पूर्ण हो चुकी हैं। एक परियोजना जो 80% थी, वह भी 4-5 दिन में पूर्ण हो जाएगी। तो आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बाढ़ के क्षेत्र में जो सपा बसपा शासन में होता था कि बाढ़ आने के फर्स्ट डे ही बह जाते थे सब, आज मैं कह सकता हूं पिछले 6-7 वर्षों से भयंकर बाढ़ आया, मतलब 100 साल का रिकॉर्ड पिछला तोड़ा है, लेकिन एक जन हानि नहीं हुई। न्यूनतम हानि हुआ, खेत का, गांव का न्यूनतम हानि हुई, लेकिन जन हानि नहीं हुआ। तो इस कारण आने वाला समय में बाढ़ से इस राज्य को, जो संवेदनशील जिले हैं, अति संवेदनशील जिले हैं, अपना गोरखपुर मंडल है, देवीपाटन मंडल है, आजमगढ़ मंडल है और कुछ छोटे छोटे जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आते हैं, उन सभी, फर्रुखाबाद, कन्नौज से बिजनौर है, मेरठ है, इस प्रकार के हापुड़, जितने जिले गंगा के किनारे, बाकी लोग जिले अपना गंडक है, सर, मतलब अधिकांश नदियों के किनारे, यमुना से लेकर सभी गांवों को सुरक्षित करना, अब अति संवेदनशील से उसको बाहर करना। पहली बार मैं कह सकता हूं कि जितनी भी हमारी परियोजना चल रही, मैं साइड जा रहा हूं, सब देख रहा हूं अपनी आंखों से, एक अच्छी परियोजना और अधिकारियों और कर्मचारियों का परिश्रम भी है और जनता जनार्दन का सहयोग भी है। चलिए बात करते हैं चुनाव की। सभी पार्टियां चुनाव के मोड में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे चल रही है। घोसी लोकसभा में क्या लगता है कि पुराने साथियों की दरकार होगी इतना सब करने के बाद? देखिए, आप जनता जनार्दन ठीक ढंग से समझती है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को देखा है, आपने ये भी देखा है कि आजमगढ़ जैसा और रामपुर जैसा गढ़ भी उनका ध्वस्त हुआ है उपचुनाव में। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी योगी के साथ है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। राजनीति व्यापार नहीं है,
राजनीतिक मिशन है। सत्ता जब बनाते हैं तो गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए, और गरीबी दुखी न हो उसको सरकार की संपूर्ण सुविधा उसके दरवाजे तक पहुँचे, और जो शेष बचे हैं उनको भी हमें पूर्ण करना। जिस गरीब का पक्का मकान नहीं बना है उसको पक्का मकान बनाना है 2024 तक। जिसके घर नल का कनेक्शन नहीं पहुंचा 24 तक उसको नल का कनेक्शन, यानी उसको सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मतलब ये उत्तर प्रदेश है जो पोषण आहार भी महिलाओं को और बच्चों को पूर्ण पोषण आहार मिलता है, और बेटी जन्म से लेकर शादी तक आदरणीय योगी जी चिंता करते हैं। पोषण आहार भी, पुस्तक भी फ्री, झोले भी फ्री, बस्ते भी फ्री, और भोजन भी फ्री स्कूल में, और पोषण आहार सहित, और फिर बड़ी हो जाती है तो शादी भी, ये सब। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर जितनी योजनाएं, लघु सिंचाई की, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई, प्रधानमंत्री लघु सिंचाई, जितनी भी योजनाएं चल रही, 2.5-3 लाख का डोनेशन, मतलब सब्सिडी भी है किसानों की खुशहाली के लिए, और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान सम्मान निधि, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। 11 करोड़ के आसपास ऊपर लोगों को किसान सम्मान निधि मिलता है, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। और 1 रुपया मतलब 6,000 चलता है तो 6,000 खाते में, पहले 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था। ये जो व्यवस्था है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, तो हमें लगता है जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद मोदी योगी जी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता भी किसी दल में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का तपस्वी कार्यकर्ता है, और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला कार्यकर्ता है, और इस मातृभूमि के प्रति समर्पण होकर काम करने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ समझता है, और चुनाव चिन्ह उसका कमल का चुनाव चिन्ह उसको अपना समझता है। व्यक्ति से नाराज हो सकता है, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल से नाराज नहीं हो सकता। तो क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर को पुनः उनसे दोस्ती या उनसे गठबंधन या दारा सिंह चौहान को पुनः लाने की बात होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना सब कुछ करके धरातल पे दे दिए? देखिए, पार्टी का ग्राफ बढ़ाना है जी, और पार्टी के ग्राफ बढ़ाया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती है। इस पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता करता है, इस पार्टी के कार्यकर्ता ही संगठन का नेतृत्व करता है, और ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यकर्ता ही बैठता है, और सभी दलों के लोग जो भी आना चाहता है उस पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करता है, संसदीय बोर्ड विचार करता है, उसके बाद निर्णय लेता है। क्या यहाँ उपचुनाव की तैयारी हो रही है गाजीपुर की? गाजीपुर के उपचुनाव हम घोषणा अभी हुआ नहीं है। फिर भी पार्टी तो परमानेंट हम लोग सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा, जनता जनार्दन के बीच में हमेशा रहते हैं। केवल चुनाव के लिए नहीं, हम जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए हमेशा जनता के बीच में घूमते रहते हैं। 24 घंटा हम लोग जनता की सेवा करने, सत्ता रहती है तो उसकी सेवा करते हैं, जब संगठन और सरकार दोनों मिलकर जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनका कहना है कि हम 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिन बातों का उन्होंने गोल मोल जवाब देने का प्रयास किया है, वो बातें कब तक सामने आएंगी।